तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, माइंड मैच में आपका स्वागत है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो मेंटेन कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, पर हाँ जो मैंने चीज़ें सीखी है, जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, किसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या चीज़ें देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने ट्रेड देखी है उसके अकॉर्डिंग अभी तक मैंने जैसे जून 25 3 जून को मैंने स्टार्ट किया था 50,000 की कैपिटल लगा के ट्रेडिंग। और फिर मेरा जून कंप्लीट हुआ तो मेरा प्रॉफिट हुआ इधर 29,818 रुपये का। एंड वहीं से मेरी कैपिटल 79 हो गई 50 से। और फिर ये जुलाई में कंटिन्यू ये चल रही है, तो आप देख सकते हैं अभी 18 जुलाई, ये हमारी 18/7/25 की जो ट्रेड थी उसमें ये प्रॉफिट है। और अभी भी एक एबीटी स्ट्रीट ट्रेड मैंने ले रखा है यहाँ पे, जो कि मैंने 25,000 की कॉल बाई कर रखी है, 6 रुपये का एसएल दे रखा है और टारगेट। तो आप मेरे एसएल देख सकते हैं, छोटे छोटे जैसे 200 का 500 का, लेकिन प्रॉफिट थोड़े बड़े हैं जैसे 1400 1300 2000 1400 1300 500 900, ऐसे प्रॉफिट में ज़्यादा कोशिश करता हूँ। और ये जो दिन थे मेरे, एक ही दिन थे शायद 11, हाँ ये देख सकते हो। सबसे ज़्यादा लॉस किया मैंने अराउंड अराउंड 3,000 रुपये लॉस किए। फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कैपिटल में भी वापस प्लस में आ गया, मेरी एक दो ट्रेड सही थी मैं वापस प्लस में आ गया। तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे मैंने कैसे किया, मेरे पास अभी लाइसेंस तो वैसे नहीं है इसका, ठीक है। तो हम जाते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में, और मैं तो सब पे मार्किंग कर रखी है, तो फिर इस हिसाब से वर्किंग करता हूँ मैं। जब अब अपन क्या करें कि छोटी सी चीज़ करते हैं, अपन ऐसे छोटी चीज़ क्या करते हैं कि मैं सारी पहले तो ड्राइंग हटा देता हूँ इसकी, ठीक है। सारी ड्राइंग हट गई और डेली पे चलते हैं। मैं डेली पे ही ज़्यादा वर्क करता हूँ। तो एक चीज़ आप इस मार्केट को देखोगे, ये है सेंसेक्स का मार्केट ले लेते हैं। चलो सेंसेक्स का ले लेते हैं अपन, इस पर मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ पहले। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। ये इसके पीछे का मार्केट बना ही नहीं है, यहाँ तक भी नहीं बना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे एक मार्किंग करता हूँ। कैसे कि जब मार्केट जब गिर रहा था तो एसपीजीज बना रहा था, तो 1 2 3, इन 3 कैंडल के बीच में एक एसपीजी मार्केट ने ये क्रिएट करी, ठीक है। फिर मार्केट और गिरा, तो मार्केट ने फिर से 1 2 3, इन 3 के बीच में तगड़ा गैप दे दिया। 1 2 3, इसके बीच में ये तगड़ा गैप दे दिया। अब मार्केट फिर और नीचे आया, आप तो देखोगे 1 2 3, इधर भी यहाँ गैप इसने दे रखा है, लेकिन ये गैप यहाँ पे फिर हो चुका है। तो छोड़ो, बड़ा गैप अपन को लेना। फिर अपन यहाँ आए, तो अब अब देखोगे पूरा खेल, आप देखोगे यहाँ पे गैप दिया इसने, ठीक है। तो ये गैप भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये गैप मैंने मार्क किया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये गैप मार्क। अब आप देखोगे इस गैप को मार्केट ने क्रॉस किया, ठीक है। एक ही कैंडल क्रॉस करके ऊपर ओपन हो गई। क्या लगता है मार्केट क्या होगा? अब यहाँ से जब देखोगे ना, तो मार्केट फुल क्या है, सेलिंग जोन में चल रहा है मार्केट। और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है हल्का सा, तो कंसोलिडेशन एक रिवर्सल पैटर्न ही माना जाता है, या अगर डाउन साइड में तो डाउन साइड का माना जाएगा, और अप साइड का तो अप साइड का माना जाएगा। तो एक ये हमारे लिए जोन बन गया, 3 जोन हमारे बन गए, ठीक है। ये बड़े जोन है डेली टाइम फ्रेम के। अब आप देखना, ठीक है। मार्केट इधर इधर क्या हो गया, हाँ चलो ठीक है, ये जोन बना, अभी इसको टेस्टेड हो चुका है। अगर हम इसको सपोर्ट मानते हैं, कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट नीचे आ गया एफपीजी बना, तो यहाँ के लोग सेल करते थे। तो जैसे लोगों ने सेल किया, तो अगले दिन मार्केट खुला ऊपर, तो क्या हो गया, जिन्होंने सेल किया उनके एसएल चले गए, उड़ गए उनके एसएल। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है। तो थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ इसको। हम आगे गए, ठीक है। आगे गया, क्या आया, मार्केट रिटर्न आया, समझ रहे। अब जो ये इसने एफपीजी बनाई ना, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। जैसे ही ब्रेक किया ना मार्केट ने, तो मुझे ये कंफर्मेशन हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस इसने बनाया था ना, अब ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। लेकिन ये कितना करेगा पता नहीं। इधर से 21 EMA भी आ रहा है,
और इस ईएमए ने क्या किया है, इस ईएमए ने ये किया है कि ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी तो लोग बाइंग में गए, लेकिन ये अभी अपन देख रहे हैं और सेल साइड का मार्केट है, मार्केट ऊपर गया है, इसने बराबर एक जोन अपन ने कंसोलिडेशन वाला ये बनाया था। अभी मैंने मार्केट नहीं देखा, मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर से वापस आएगा मार्केट, ठीक है। मार्केट में टैप किया, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब बाइंग में जब ही जाऊँगा जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता मार्केट तो मैं किसका वेट करूँगा, जैसे इसका वापस रिटर्न आने का, ठीक है। वैसे ही मैं इसमें वेट करूँगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर सीधा नीचे, समझ रहे हैं खेल देखा आपने। मैंने आगे का नहीं देखा अभी तक, फिलहाल मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ क्या हुआ। अपन अभी बड़े टाइम फ्रेम को समझ रहे हैं, अब एंट्री लेना नहीं लेना वो तो बाद की प्रोसेस है, कैसे एंट्री लेनी है। अभी सिर्फ इतना ही समझो कि मार्केट में जो जोन बन रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के, आप देख सकते हैं मैंने सेंसेक्स का लगा रखा चार्ट और कैसे वर्क कर रहा है। मार्केट गया, हाईएस्ट लिक्विडिटी ली, इसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाई, क्यों, पहला दिन था, ऊपर तक गई, नीचे क्लोज कर दिया। मैं समझ गया कि मार्केट क्या है, मैंने वेट किया, अगले दिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो बड़े मूव चाहिए ना, छोटे छोटे मूव थोड़ी कैप्चर करूंगा मैं। फिर मार्केट ऊपर गई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, अगले दिन फिर गया तो मुझे समझ आ गया मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, मतलब ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं नीचे गया, मार्केट नीचे आ गई, अगेन मार्केट सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन दिया। अब हमारे पास ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट दिया, इतना नीचे आया। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। अभी अपने पास मेजर आप देख सकते हो, ऊपर वाला टैप हो चुका है, अब अपने पास मेजर बचे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, नीचे लिक्विडिटी आ गई, इधर लिक्विडिटी आ गई, तो गई सारों की, इधर की लिक्विडिटी उड़ा दी मार्केट। अब आप नोटिस करोगे कि मार्केट यहाँ से गया है, वापस नीचे गिरा है, तो यहाँ पे भी एक एफवीजी बनाई, तो मैं इसको तो कर देता हूँ डिलीट, और हम जाते हैं वापस फिर से एक नई एफवीजी क्रिएट करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, जरूर वर्क करेगी, ठीक है भाई, करेगी तो आते हैं, ये देख लो, ठीक है। समझ में आ रही है ना गेम पूरी, गई नीचे। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट कब तक नीचे जाती रहेगी, ठीक है। तो हम आते थोड़ा सा पीछे, अभी मैं उधर नहीं गया, पीछे गया, हमने देखा ये एक बहुत बड़ी सेलिंग थी, ठीक है, ये बहुत बड़ी सेलिंग थी मार्केट के अंदर, सॉरी। तो सेलिंग थी तो हमें सेलिंग साइड की एक एफपीजी निकाल, मैंने एक एफपीजी निकाली ये वाली, ठीक है, ये एफपीजी निकाल लिया 1 2 3, ठीक है। इस एफपीजी को लिया यहाँ तक, ये ले लो। क्या नीचे भी कोई एफपीजी है जो टेप होना बाकी थी, उसको भी देख लेना। एक ये बाइंग साइड वाली थी, तो हमेशा ध्यान रखना सेलिंग साइड वाली हमेशा सपोर्ट का काम करती है, और वो टूट जाए तो रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। ऐसे ही केस बाइंग साइड वाली ऊपर जाएगी तो सपोर्ट का काम करेगी, नीचे चली जाएगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, सेम वही चीज़ होती है। तो मैंने इसको ड्रैग किया वहाँ तक, ठीक है। तो आप देख रहे थे उसको टैप करके मार्केट जो यहाँ आई, ये वाली दिख रहा है, यहाँ से जो उठी है ना, इसको टैप करने के लिए गई है और कैसे भी गई है, ठीक है। तो ये कहाँ से उठी, इस वजह से, लेकिन ऊपर इतना सेलिंग जोन था, उसने वापस मार्केट को नीचे पटक दिया, तो हमें पता चल गया कि इसके नीचे कुछ तो है, तो छोटे टाइम फ्रेम या फिर कुछ या एग्जैक्ट, तो मार्केट यहाँ आई, नीचे आया, नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा सपोर्ट बना था, अब ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट इसके अंदर आई, कंसोलिडेट किया, बड़े लोगों को क्या किया, फंसाया, क्या किया, मार्केट में बेवकूफ बनाया कि मैं अब टूट चुका हूँ, आप चली जाए रिपो में, खूब लोगों ने दबा, क्योंकि मेजर सपोर्ट था, क्योंकि इतनी बड़ी जो ये आप देख सकते हैं, ये जो कैंडलें बनी थी ना, ये बनी थी उसकी जो बजट पास हुआ था शायद, या तो इलेक्शन वाली थी ये, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे मंडे ट्यूसडे से कुछ तो था इधर, 4 दिन के आसपास जो इसको, ताकि इतना बड़ा बना था मुँह, फिर ऊपर गई थी। तो मार्केट ने इसको लास्ट बार ब्रेक किया, अब ये ऊपर गई,
और इतना पावरफुल था, फिर अगेन टच किया, देन मार्केट नीचे। अब मार्केट इतनी नीचे आ गई, आप सोचते हमेशा ध्यान रखो, मार्केट वो होती है जो वीक बनाती है। मैं बताता हूँ आपको, जो ये जैसे हैमर बनाता है, जैसे ये हैमर बन गई, और इसके अंदर ये कैंडल बनती है ना, तो जब मार्केट वापस रिटर्न आती है ना, आप ध्यान रखना इसका, जब मार्केट ऊपर जाके रिटर्न आती है ना, तो इसका जो 50% का एरिया है ना, ये वाला, ये मार्केट टैप करने आती है। और एक्चुअल में यहाँ पे मार्केट ने इतना नीचे आके क्या किया, ये वही टैप किया है, समझ रहे? ये बाय, ये ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, तो ये क्या बन गई, हैमर। अब समझो ना इस गेम को, कि जब सेलिंग आई थी और वो इतनी बाइंग में बदल गई, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये देखो, एग्जैक्ट तुम देखोगे 50% एडी से मार्केट। मैं इनको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। देख रहा, मार्केट ने ली लिक्विडिटी प्रीमियम जोन की, नहीं डिस्काउंट जोन की, और देन मार्केट ऊपर। अब आप तुम हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से ये काम करते गए, ये टूट गया, ठीक है, अगले दिन बीच में हुआ, लिक्विडिटी ली, देन ऊपर आया मार्केट, सपोर्ट था, टूटा, नहीं रेजिस्टेंस था, टूटा, क्या बना, सपोर्ट, लिया सपोर्ट से सपोर्ट, ऊपर आया, क्या था, रेजिस्टेंस, क्या हुआ, कंसोलिडेशन, तगड़े वाला। अब ध्यान रखना, ये कंसोलिडेशन इतना था, तो जब वापस गिरा तो एक एफपीजी 1 2 3 3 कैंडल की बनाई, क्या हुआ, ये मार्केट 18 जून का है। क्या किया है इसने, क्या किया है आप देख सकते हैं। और आज मार्केट अभी यही पड़ा है। क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कल क्या पता गैप डाउन खोल जाए, क्या पता इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। हो सकता है इसको एक बार और टैप करने आ जाए, या हो सकता है कि मार्केट ने 1 2 3 एक कैंडल यहाँ, ये वाली 3, तो इसको मानेंगे तो ये यहाँ से लेके ये 3 है, इसके लिए तो ये जोन बनता है, इसको भी टैप करने आ सकता है, इसको भी टैप करने आ सकता है। और ये बाइंग जोन, बाइंग अभी जब जब हमेशा ध्यान रखना कि कभी बाइंग एसवीजी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी मांगे तो बड़े टाइम फ्रेम को मुँह देखो। अपने पास कौन सा है, ये बनाया था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कहाँ से टैप किया डाउन, इसमें आ गया, बची कौन सी, ये वाली, कहाँ से अगर मार्केट यहाँ से चलेगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ तक, और यहाँ तक गई सपोर्ट किसका लेगी, इसका, समझ में आ रहा, यही मार्केट है। अब देखते हैं थोड़े दिन बाद में कि मार्केट कहाँ कैसे जाती है, समझ में आ जाएगा। तो आज तक इतना ही, अगर ये चीज़ समझ में आई है तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है माइंड मैच, अरे ये यहाँ क्यों लिखा है, इसमें लिखता हूँ मैं, हमारा चैनल का नाम है माइंड मैच ट्रेडिंग, इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। मैं फिर से बता देता हूँ, मार्केट डेली के टाइम फ्रेम में जाना, हमने जो एसपीजी बनाई उनको मार्क कर लेना है, ठीक है, मार्क कर लिया, मार्केट तोड़ दिया तो हम पता है रेजिस्टेंस बनाया, जब भी इन फ्यूचर मार्केट में आएगा तो हमें सेलिंग मिलेगी, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी, तो उसमें ली, सेलिंग ली, फिर से एक और एफपीजी बनाई, तो हमें पता चल गया, मान लो आपने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो आप वेट करोगे, यहाँ तक आया, सेलिंग में गया, फिर मार्केट आया, सेलिंग में गया, लेकिन इस बार आया, आपको वेट करना, तोड़ दिया, तोड़ देने पता चल गया, ऊपर क्लोजिंग कर दी 1 2 3 4 कैंडल, तो पता चल गया अब सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस था, ये टूट चुका है, तो क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। मार्केट आया, ली सबकी लिक्विडिटी, यहाँ से डबल बार ली, मार्केट ऊपर आ गया। अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, कि जहाँ यहाँ जब लोगों ने बाई किया था यहाँ पे, वो भी यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और नए बायर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं।
तो मार्केट क्या करेगा, इन नए बायरों को हो सकता है इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए 1 2 3, तो 1 2 3 ये तो ऑलरेडी मिक्सअप हो चुकी है। तो 1 2 3 ये एक जोन था एफपीजी वाला जो ऑलरेडी टैप है यहाँ पे। अब 1 2 3 एक ये सेलिंग जोन का बन गया, इसको टैप कर चुकी है। मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए कल, तो उम्मीद करता हूँ गैप अप ओपन होगा, देखते हैं अब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।